अब मुसल्लत हो गया। नहीं महसूस किया लोगों ने कि हाँ, नगर पालिका परिषद का चेयरमैन का पद बहुत अहम। हम यारी रिश्तेदारी में बटकर रह गए, लेकिन नहीं जानकर बहुत से लोगों को नहीं जानकारी। आज फैसले होते हैं नगर पालिका से कि हमारे घर टैक्स कितना लगेगा। आज हमारे विद्युत व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे सुचारू होगी। हेलो, हाँ, कह रहे नया टैक्स स्क्वायर फीट से हम भी देख लेंगे, टैक्स लगाना फ्री करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। चेयरमैन रेहाना बेगम बनेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस टैक्स से कितने लोग परेशान। कुछ व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने अपने आप में खुशहाली पाली थी कि हम ये गांव जुड़वा देंगे तो हमारा वोट बढ़ जाएगा। बेटा, लेकिन वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। वो जो गांव जुड़वाए हैं उनके 21 प्रधान थे, जो 2 जिला पंचायत सदस्य थे, इंतजार कर रहे हैं। वो चेयरमैन 5 साल के लिए बनता है। अगर 1 साल में किसी को हटाए, यानी कि जिसका घर ढाबा बन जाता है, खुद कुक का काम करता है, लोगों की सेवा करता है और 5 साल के लिए चुनाव जीतता है, वो 21 प्रधान इंतजार कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब गांव के लोग, वो गांव के लोग कह रहे हैं शहर का बिजली का बिल देहात से दुगना है। हम कटवे डालकर काम चलाते थे, अब बिल देना पड़ेगा दुगना, शहर की बराबर हमें बिल देना पड़ेगा। अब पानी का टैक्स देना पड़ेगा, अब हाउस टैक्स देना पड़ेगा, घर के नक्शे दिखाने पड़ेंगे। देहात में किसी आदमी के पास नक्शा नहीं होता घर का, उनके अपने नाम पे नामे नहीं होते। बाप दे गए उस घर को, उस घर में रहना शुरू कर दिया। इसलिए इंतजार कर रहे कोई आया ऐसा आदमी जो आज सत्ता की बात करता है और सत्ता के नशे में बिना हमारे पूछे हमारे गांव जुड़वा दिए। हम देखेंगे कैसे वोट लेगा वो, इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे इंतजार करता हूं कि आज प्रदेश का माहौल कैसा है। हर व्यक्ति आतंक के साए में जी रहा, हर व्यक्ति भयभीत है, लाशें बिछ रही, बहनों की इज्जत लुट रही, जंतर मंतर पर बेटियां बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं। हर तरह से समाज का शोषण हो रहा है। वोट ही एक अधिकार है जिसकी बदौलत हम कहीं ना कहीं फैसला कर सकते हैं कि होगा क्या। 1 साल पहले आपने लड़ाई लड़ी थी, महबूब सामने खड़ा है। अगर बात कर ले, अगर कौम की बात कर ले, तो मेरे अमरोहा से, मेरे अपने क्षेत्र से, आपसे, हमारे साथियों से ज्यादा कम से कम 24 जगह हमारी कौम बसती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आजादी के बाद आपकी दुआएं, आपका वोट, आपका सहयोग ये साबित कर दिया उत्तर प्रदेश में महबूब कोई दूसरा नहीं है, अमरोहा कोई दूसरा नहीं है। ऐसी आवाम मोहब्बत करने वाले दूसरी जगह नहीं है। आपने साबित कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, जब से मुल्क आजाद हुआ है
इतने वोटों से जिताकर महबूब को कोई दूसरा आदमी आज तक इतने वोटों से नहीं जीता उत्तर प्रदेश में। आज मैं आपके सामने दरख्वास्त करने आया। यह चुनाव मामूली नहीं होता। नगर पालिका, आपके घर बच्चा पैदा होगा, नगर पालिका की जरूरत पड़ेगी। आपके कोई फोत होगा, नगर पालिका की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बड़ी लड़ाई मैंने लगातार कोशिश की कि अमरोहा का चौमुखी विकास हो। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने ऐलान किया था कि हम अमरोहा की पानी की निकासी करेंगे। 38 करोड़ रुपए लाने के बाद आप घाट रोड पर को निकलते होंगे तो नाला बना पड़ा है, लेकिन आज तक ये सरकार का विभाग के द्वारा कनेक्टिविटी न दे पाई। मैंने लगातार दूसरे अधिकारियों से दबाव दिया। नगर पालिका में चेयरमैन का दखल होता है, प्रस्ताव जाता है। मैंने दूसरे अधिकारियों से पिलोडी के दबाव दिया और अनुरोध किया। मैंने कहा, जितनी रोडें अमरोहा की है जो जर्जर है, उनके एस्टीमेट बनाओ। अधिकारियों ने कहने के बाद एस्टीमेट तो बनाए। मैंने 18.5 करोड़ रुपया पास कराया, लेकिन उनकी अनापत्ति के लिए, क्योंकि वो अनापत्ति वो परमिशन चेयरमैन के कलम से जाती थी। कितनी दुश्वारियां पैदा हुई, जवान से नहीं कह सकता। ये गर्दन हिला रहे खड़े खड़े ये भी थे उसी बोर्ड में। रोक नहीं पाए लोग, क्योंकि नहीं चलती मेंबर की, इतनी नहीं चलती। चेयरमैन का अधिकार होता है। आज आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, बहुत विकास रुका है अमरोहा का, और इससे भ्रष्ट चेयरमैन अमरोहा की सरजमी पे कोई दूसरा नहीं रहा। आज आप देख लिए आबादी शहर में किसकी है, तुम्हारी कौम की है 80%। उसे पूरा करने के लिए कोशिश की, गांव जोड़ दें। गांव के लोगों का हिस्सेदार मैंने बता दिया आपसे, वो तैयार बैठे। लेकिन एक चौराहे का नाम बताओ, यहां जी हाजी तकी से लेकर बाबू मकबूल साहब, यासीन कुरैशी साहब, कल्लन साहब, आफ्ताब सेबी साहब, कितने चेयरमैन रहे जो भूत गए। किसी चौराहे पर किसी का नाम लिखा हो, ना जाने कहां से वो नाम आए हैं। हर चौराहे पर नाम, हर रोड पर नाम चेयरमैन की कलम से होता है। बाद दुश्वारियां आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह मैं आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अहले मोहल्ला के वासियों, मैंने कोशिश की थी, यहाँ की सीट सामान्य थी। मैंने कोशिश की कि मैंने नासिर भाई को चुनाव लड़ाया है, मैं इस बार भी नासिर भाई को चुनाव लड़ाऊंगा। नासिर भाई कहने लगे मेरी तबीयत खराब है। जो आज सदारत कर रहे हैं नसीम खां साहब, उनसे कहा तुम लड़ लो। वो कहे मेरी स्थिति इस तरह की सियासी नहीं है। या दानिश इंजीनियर साहब खड़े, ये कह इनसे कहा तुम लड़ लो। बोले साहब मैं भी इस स्थिति में नहीं हूं। मैंने सलीम खां साहब से कहा कि तुम लड़ लो। बोले मैं भी इस स्थिति में नहीं हूं। मन की एक कोई चुन के ले आओ, मैं सामान्य से चुनाव लड़ाना चाहता हूं। लेकिन हम आप कहने लगे हम आपको इकट्ठा होकर एक प्रत्याशी का नाम बताएं। मैं ले आए, सामने खड़े इकरार साहब को ले आए और कहा कि इनकी बेगम को चुनाव लड़ाओ, हम सब तुम्हारे फैसले के साथ हैं। ये फैसला हमारा है, अमरोहा वासियों का फैसला है। मैंने कहीं टिकट में गलती तो नहीं की।
आज मैं कहने आया हूं कि ये बड़ी लड़ाई, आप पहले फट गए थे और बरादरियों में, यारी में, रिश्तेदारी में, ताल्लुकदारी में, मीठी बातों में कोई सुनने वाला नहीं था। आज तो हर चौराहे पकड़ते थे, फट गया, पैर भी छू रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें गमराह होने की जरूरत नहीं है। देहात इंशाअल्लाह, मैं मास्टर हूं देहात का। मैंने कहा कि मेरे सारे लोग, समाज का हर व्यक्ति, हिंदू मुसलमान तैयार है। सरजीत सिंह बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी, निर्मोद यादव जी बैठे हैं, और ये राधेलाल रघुवंशी जी सामने खड़े। ये गुलदस्ता समाजवादियों का, ये समाजवादियों का गुलदस्ता। एक तरफ वो फूल है और एक तरफ तुम्हारे गुलदस्ते में हर तरह का फूल। इसलिए मैं बकवास कर रहा हूं कि इस लड़ाई को मामूली लड़ाई मत समझिएगा। किसके हाथ में रहेगा न्याय, किसके हाथ में रहेगा, ये लोग जाएंगे या रुकेंगे, ये फैसला ये चुनाव करेगा। ये चुनाव फैसला करेगा। 1 साल पहले आपने रिजल्ट दिया, 1 साल बाद ये नगर पालिका का चुनाव है, 1 साल बाद पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है। कौन सरकार में रहेगा, ये चुनाव फैसला करेगा। ये चुनाव मामूली नहीं। चेयरमैनी के साथ साथ ये चुनाव 1 साल बाद जो पार्लियामेंट होने वाला है, उसका भी फैसला करेगा कि अब ये वाले रहेंगे या जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि इस लड़ाई को मामूली ना समझ के, बड़ी लड़ाई समझ के, आपस में किसी की मीठी बातों में ना कर। जिस महबूब की आपने हमेशा इज्जत रखी है, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मेरे तुम्हारे हाथ में। जो सर आज तक अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुका, जिसका नाम तुम पूरे प्रदेश में रोशन करते हो, देश में रोशन करते हो, सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर, आज उसके घर में चेयरमैनी में अगर आपने इतिहास नहीं रचा तो यह अल्लाह की कसम ये सर झुक जाएगा। बताओ, सब लोग इकट्ठा होकर वोट डालेंगे। पूरा अमरोहा के लोग वोट डालेंगे। जहां गेट पर आप कहो तो मैं तैयार, जिस गेट पर प्रत्याशी कहो तो तैयार। सारे लोग जितने साइकिल से खड़े हैं उन्हें जिता दीजिएगा। जो लोग रह गए हों दुआ करिए, इंशाअल्लाह अगली बार फिर दे दूंगा। कुछ को पहले दे दी थी, कुछ को इंशाअल्लाह अगली बार दे दूंगा। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, साइकिल एक है, मांगने वाले अनेक हैं, कहां से दे दें। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं, कुछ को पहले दे दी थी, कुछ को अब दे दी, कुछ को इंशाअल्लाह आगे दे देंगे। लेकिन इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर 4 तारीख को साइकिल पर मोहर लगाओगे, पूरे अहले मोहल्ले के लोग लगाओगे। गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपने पीड़ा झेली है लगातार, हमारी बहनों ने धक्के खाए हैं नगर पालिका में, और कहीं न कहीं हर तरह की दुश्वारियां भुगती हैं। आज वो मीनारें जो नगर पालिका पर ऊपर दिखाई देती है, निगाह उन पर भी है कि मीनारें हैं क्यों नहीं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई समझकर 4 तारीख को साइकिल पर राशिदा बेगम, रेहाना बेगम, ये नाम कोई बात नहीं, 5-4 नाम तो साइकिल ही है, साइकिल पर मोहर लगाकर रेहाना बेगम के आप लोग बड़ी तादाद में, जिस तरह पहले इतिहास रचा है, इसी तरह से चुनाव को जिताकर इतिहास रच देना। बताओ करोगे? मेरे साथ उठाओ, दूर तक देख लो, एक उठाओ, ये बुजुर्ग जो बैठे आगे इन्हें भी देख रहा हूं। अब उठाओ, ऐसा नहीं चलेगा।
फिर उठाओ, मैं ऐसी परेड करता रहूंगा, क्या जाने का नहीं जब तक सैनिक ना उठाओगे। उठाओ फिर उठाओ, बार बार